नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और हम लोग जानेंगे इस वीडियो में सभी सरकारी योजनाओं के बारे में, मनिया सम्मान योजना, वृद्धा पेंशन योजना और पीएम आवास योजना के बारे में। पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। झारखंड में सर्दी का असर लगातार बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार 13, 14 और 15 जनवरी तक राज्य के 17 जिलों में शीतलहर चलने की संभावना है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मैक्लुस्कीगंज में तापमान 1 डिग्री तक पहुंच गया है। रांची, कांके, गुमला और आसपास के इलाकों में कड़ाके की ठंड और कोहरे से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। रांची में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार तेजी देखी जा रही है। रांची ज्वेलरी एसोसिएशन के अनुसार आज 22 कैरेट सोना 1,32,300 रुपये प्रति 10 ग्राम और 24 कैरेट सोना 1,38,920 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं चांदी का भाव बढ़कर 2,87,000 रुपये प्रति किलो हो गया है। गहने खरीदते समय हॉलमार्क जरूर जांचें। चाईबासा में एक खतरनाक हाथी ने पिछले 13 दिन में 20 से 22 लोगों की जान ले ली। मझगांव, बेनीसागर, खड़पोस और नोवामुंडी के गांव डर में हैं। हाथी जंगल में छुपा है। आगरा से टीम बुलाकर उसे शांत करने की कोशिश हो रही है। ड्रोन से निगरानी जारी है। ग्रामीण रात को पहरेदारी कर रहे हैं। 30 गांव हाई अलर्ट पर हैं। रांची में मकर संक्रांति को लेकर पतंगों की धूम है। करबला चौक स्थित तालिब पतंग हाउस लोगों की पहली पसंद बना हुआ है। यहां से आम लोग ही नहीं बल्कि महेंद्र सिंह धोनी, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, मुख्यमंत्री और पुलिस अधिकारियों के लिए भी पतंगें जाती हैं। दुकान पिछले 56 साल से चल रही है। यहां हर साल लाखों पतंगें बनती हैं, जिनकी सप्लाई कई राज्यों तक होती है। गिरिडीह के बगोदर में मकर संक्रांति को लेकर तिलकुट बनाने का काम तेज हो गया है। यहां गया से मंगाए गए तिल से तिलकुट तैयार किया जा रहा है, जिसकी मांग आसपास के इलाकों में बढ़ी है। चीनी और गुड़ से बने तिलकुट ज्यादा बिक रहे हैं। दुकानदारों के अनुसार इस बार मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जाएगी। पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस के 2 संदिग्ध मामले मिलने के बाद झारखंड में अलर्ट जारी किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने सभी जिलों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। निगरानी बढ़ाने, समय पर रिपोर्टिंग और लोगों को लक्षण व बचाव की जानकारी देने को कहा गया है। निपाह वायरस चमगादड़ों से फैलता है और इंसान से इंसान में भी संक्रमण हो सकता है। सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर बिहार और झारखंड के बीच सहमति बन गई है। दोनों राज्यों के बीच जल्द ही एमओयू किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक सोन नदी के कुल 7.75 MIF पानी में से बिहार को 5 MIF और झारखंड को 2.75 MIF पानी मिलेगा। इस फैसले से बिहार के 8 जिलों को सीधा लाभ मिलेगा और वहां सिंचाई की सुविधा और मजबूत होगी। झारखंड में पेसा नियमावली लागू होने के बाद बालू घाटों की नीलामी तेज हुई है। सिमडेगा में 22 जनवरी को 14 और लोहरदगा में 4 फरवरी को 13 बालू घाटों की नीलामी होगी। कुल 444 घाटों की प्रक्रिया पूरी होने पर राज्य में बालू की दर घटेगी। इससे निर्माण कार्यों में आसानी होगी और मनमानी दाम और अवैध बिक्री पर रोक लगेगी। झारखंड में नगर निकाय चुनाव कराने के प्रस्ताव को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मंजूरी दे दी है। जानकारी के मुताबिक 27 जनवरी को चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है। मतदान 25 या 26 फरवरी को कराया जाएगा। मतगणना 28 फरवरी या 1 मार्च को हो सकती है। होली 3 से 4 मार्च को है, इसलिए चुनाव की पूरी प्रक्रिया उससे पहले खत्म करने की तैयारी है। खूंटी के हुंटार जियारप्पा में स्वर्गीय सोमा मुंडा की याद में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। बड़ी संख्या में ग्रामीण और सामाजिक नेता शामिल हुए। वक्ताओं ने कहा कि सोमा मुंडा आदिवासी अधिकारों की लड़ाई का मजबूत चेहरा थे। सभा में हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की गई। चेतावनी दी गई कि 16 जनवरी तक कार्रवाई नहीं हुई तो 17 जनवरी को झारखंड बंद होगा। रांची में भाजपा सांसद दीपक प्रकाश ने हेमंत सरकार पर कानून व्यवस्था न होने का आरोप लगाया और इसे जंगल राज बताया। राजधानी धुरवा से 13 दिन से 2 मासूम बच्चे गुम हैं। पुलिस ढंग से काम नहीं कर रही। भाजपा युवा मोर्चा ने एसएसपी आवास का घेराव किया। बच्चों की तलाश के लिए विशेष टीम बनाई और इनाम की घोषणा हुई।
धनबाद में IIT ISM में 6 से 8 फरवरी 2026 को III 2026 कॉन्क्लेव और एग्जीबिशन होगा। थीम है स्मार्ट माइनिंग, क्रिटिकल मिनरल्स और ग्रीन एनर्जी। इसमें माइनिंग 5.0, ऑटोनॉमस सिस्टम और क्लीन एनर्जी पर चर्चा होगी। लिथियम, कोबाल्ट जैसे मिनरल्स पर फोकस रहेगा। वैज्ञानिक, उद्योगपति और छात्र हिस्सा लेंगे। उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत और सस्टेनेबल माइनिंग बढ़ाना है। चक्रधरपुर के रिटायर्ड कॉलोनी में बनारसी पैलेस की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। लाखों की साड़ियां और सूट जल गए। आग लगते ही पड़ोसी और LIC कर्मी मौके पर पहुंचे। दमकल आग बुझाने में जुटी है। मालिक तपन कुमार परिवार के साथ पिकनिक पर थे। घर में माता पिता और नौकरानी मौजूद थे। पुलिस और स्थानीय लोग भी मदद कर रहे हैं। रांची में 69वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल साइकिलिंग 13 से 14 जनवरी को रिंग रोड पर होगी। बाईं सड़क पर सुबह 5 से शाम 6 बजे तक सभी वाहन बंद रहेंगे। दाहिनी सड़क से वाहन चलेंगे। प्रशासन ने वैकल्पिक रास्ता अपनाने की सलाह दी है। सड़क सुरक्षा माह में सुआ कौड़िया चौक पर ग्रामीणों को हेलमेट, सीट बेल्ट और नियम पालन की जानकारी दी गई। दुर्घटनाओं से बचने के लिए नियम जरूरी हैं। रांची नगर निगम के वार्ड नंबर 51 देवी नगर हेसाग हटिया में जल संकट को लेकर जागरण आपके द्वार कार्यक्रम हुआ। लोगों ने बताया कि 6 साल पहले पाइपलाइन बिछी, लेकिन अब तक पानी नहीं मिला। गैस पाइपलाइन होने के बावजूद कनेक्शन शुरू नहीं हुआ। सड़कों, लाइट, कचरा और पेंशन जैसी समस्याओं को लेकर लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। रांची में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने ऑस्ट्रेलिया के एग्रीकल्चर काउंसलर किरण करामिल से बैठक की। बैठक में झारखंड में पशुपालन के लिए ऑस्ट्रेलिया की आधुनिक तकनीक अपनाने पर चर्चा हुई। इससे नस्ल सुधार होगा और दूध उत्पादन बढ़ेगा। तकनीकी सहयोग के लिए MOU और आगे की कार्रवाई पर सहमति बनी। रांची में आदित्य साहू का झारखंड बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है। अध्यक्ष पद के लिए सिर्फ उन्हीं का नामांकन दाखिल हुआ है। नामांकन बाबूलाल मरांडी समेत कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में भरा गया। 14 जनवरी को औपचारिक घोषणा होगी। इसी दिन राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के नाम भी घोषित किए जाएंगे। रांची के मोरहाबादी मैदान में मकर संक्रांति से एक दिन पहले टुसू महोत्सव शुरू हुआ। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। लोग पारंपरिक वेशभूषा, गीत और नृत्य के साथ शामिल हुए। टुसू देवी की पूजा और चौड़ल जुलूस ने माहौल रंगीन बना दिया। महोत्सव झारखंड की लोक संस्कृति, सामूहिक चेतना और सामाजिक एकता का प्रतीक है। गिरिडीह के बगोदर के नाइजर से लौटे 5 प्रवासी मजदूरों को विधायक नागेंद्र महतो आर्थिक सहयोग देंगे। 8.5 महीने बाद अपहरण से मुक्त होकर लौटे मजदूरों का स्वागत किया गया। विधायक ने विधायक निधि से हर मजदूर को 5-5 लाख रुपए की विकास योजनाएं देने की घोषणा की। साथ ही श्रम विभाग ने मजदूरों का रजिस्ट्रेशन भी शुरू किया। रांची में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्य से बच्चों के गायब होने पर चिंता जताते हुए कहा कि छोटे छोटे बच्चे लापता हो रहे हैं और पुलिस उन्हें खोज नहीं पा रही है। सरकार गंभीर नहीं दिख रही है। अंश और अंशिका का मामला दुखद है। साथ ही उन्होंने आंगनबाड़ी सेविकाओं को समय पर मानदेय नहीं मिलने के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। रांची में झारखंड की मेजबानी में 69वीं राष्ट्रीय स्कूली शतरंज और साइकिलिंग प्रतियोगिता का भव्य उद्घाटन हुआ, जो 13 से 17 जनवरी 2026 तक चलेगी। इसमें देश भर से करीब 1000 स्कूली खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। शतरंज और साइकिलिंग की स्पर्धाएं अलग अलग स्थानों पर आयोजित हो रही हैं और विभिन्न आयु वर्ग में मुकाबले कराए जा रहे हैं। आद्रा रेल मंडल में 12 से 18 जनवरी तक रोलिंग ब्लॉक के कारण 9 ट्रेनें रद्द रहेगी। 10 ट्रेनें बीच रास्ते से चलाई जाएंगी। टाटा नगर हटिया एक्सप्रेस 14 और 17 जनवरी को बदले मार्ग से चलेगी, जिससे झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के यात्रियों को परेशानी होगी और यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जांचने की सलाह दी गई है।